Morning 12th class students. In the last class we were discussing about haloalkenes and haloarenes. वहाँ पर हमने डिस्कस किया था their nomenclature. ठीक है. Now again हम स्टार्ट करते हैं हम दोबारा. अब हम मेन स्टार्ट करेंगे haloalkane से. ठीक है. अब जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज haloalkenes. haloarenes को हम सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज आइसोमेरिज्म इन haloalkenes. आइसोमेरिज्म इन haloalkenes. ओके यहाँ पर हमें पढ़ना स्ट्रक्चरल. कौन सी आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे आइसोमेरिज्म के टाइप और ये सारी चीज़ें. तो स्ट्रक्चर और स्टीरियो दो टाइप की होती है. ठीक है. स्टीरियो में भी अलग दो आते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. और स्ट्रक्चर में आपको याद होगा चेन आता है, पोजीशन आता है, मेटामेरिज्म आता है. ठीक है. तो बहुत सारे टाइप के आइसोमेरिज्म आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एग्जिस्ट करती है. अब अगर हम बात करें haloalkenes में तो आपको हमें यहाँ पर दो ही टाइप की आपकी आइसोमेरिज्म दिखेगी. एक तो आपको दिखेगा चेन और एक आपको दिखेगा पोजीशन. चेन एंड पोजीशन. चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म होगा डिफरिंग अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द चेन. मतलब जो आपके कार्बन एटम आप अरेंज कर रहे हो उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाए. पोजीशन का क्या मतलब होगा? मीन्स पोजीशन ऑफ हैलोजन ग्रुप. पोजीशन आइसोमेरिज्म कब आता है? जब कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो पोजीशन ऑफ हैलोजन ग्रुप इज डिफरेंट. जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, सपोज करो आपको ये दिया हुआ है CH3 CH2 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 Cl. ठीक है. द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, आपको याद है C4H9 Cl इसका है. अब इसकी चेन आइसोमेरिज्म कैसे बने? हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन द वन चेन? 4 कार्बन. अब मैं क्या करूँ, एक कार्बन, 3 ही कार्बन को लगाती हूँ चेन में और एक को लगा दूँ यहाँ पर. सबकी वैलेंसी कंप्लीट करिए, काउंट करिए. ऑल द हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट 3 3 6 7 8 9 हाइड्रोजन है, अगेन 4 कार्बन है और एक क्लोरीन है. तो ये आपका क्या हो गया? चेन आइसोमेरिज्म. अब इसी का ही मुझे पोजीशन बनाना हो. ये तो हो गया चेन और इसी का ही पोजीशन क्या बना. अब इसका नाम देखो क्या है. 1 2 3 4 1 क्लोरोब्यूटेन और सिर्फ आप कह सकते हो क्लोरोब्यूटेन. तो मैं हाइड्रोजन आटम की पोजीशन को चेंज कर दूं, यहाँ पर हाइड्रोजन आटम लगा दूं CH2 और यहाँ पर CH3. तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेन. तो हो गई चेन की पोजीशन. So these are the different types of isomerism that are exist in the haloalkenes. ठीक है. अब अगर आपको क्वेश्चंस आता है that draw all the possible isomers of the following, लाइक मैं यही एग्जांपल अगर यहाँ पर लिखूँ C4H9 का. ठीक है. तो सपोज करो आपको फॉर्म दे दिया C4H9Br. आपको बोला गया ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमेरिज्म. इट मीन्स आपको स्ट्रक्चर भी लिखना है इसमें और स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको क्या भी लिखना है? पोजीशन भी लिखना है. तो इसके कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे वो आपको देखना है. तो इसके आइसोमेरिज्म कितने होंगे? टोटल 4 आइसोमर होंगे. कैसे? अभी हमने बनाए थे. ठीक है. अभी हमने 2 तो पोजीशन में देखे और 2 ही किस में देखी? चेन आइसोमेरिज्म में देखे. 2 थे ना वो, आप दोनों मिला के एक दूसरे का आइसोमर्स ही तो थे. तो टोटल कितने बनेंगे? 4. तो आपको डिफरेंट पोजीशन देखकर आपको क्या बनाने हैं? आइसोमेरिज्म बनाने हैं. ठीक है. तो ये हो गया आइसोमेरिज्म. अब चलिए अब हम मेन पार्ट में चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ haloalkenes. प्रिपरेशन ऑफ haloalkenes. ऑल्दो सिलेबस में प्रिपरेशन कभी नहीं लिखा हुआ स्टार्टिंग से. ये नहीं कि इस बार पहले से सिलेबस में प्रिपरेशन एज सच कहीं मेंशन नहीं है, बट हमें पढ़ने क्यों होते हैं? बिकॉज ऑर्गेनिक में सारे चैप्टर्स की रिएक्शन यूज होती है कन्वर्जन्स में. कन्वर्ट करने के क्वेश्चन आते हैं. आपने 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. यहाँ बहुत डीप कन्वर्जन आते हैं. तो उसके लिए हमें शुरू से सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए. तो अब हम प्रिपरेशन ऑफ haloalkenes स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन से देखेंगे. ठीक है. और हाइड्रोकार्बन में सबसे हम पहले देखेंगे फ्रॉम एल्केन्स. क्या करते हैं? एल्केन्स से कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सिंपल, विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट. सिंपल आपको क्या करना है? लाइट और हीट की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ एल्केन्स को ट्रीट कराना है एंड यू विल गेट योर हेलोएल्केन्स. ये एक सिंपल सी रिएक्शन हो गई. जैसे एल्केन्स प्लस हेलोजन और ये आपका क्या बन गया? हेलोएल्केन्स. क्या बन गया? हेलोएल्केन्स. HNU और हीट.
ठीक है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है रिएक्शन जितना हमें दिख रहा है, बिकॉज अपने ऑर्गेनिक में हमने शुरू से देखा है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म को ऑल्टर करते हैं, और यहाँ भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे कि हर रिएक्टेंट, हर मॉलिक्यूल सेम रेट पर या सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करता। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कैसे कैसे हम रिएक्टिविटी देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम मीथेन का देखते हैं, CH4 + Cl2, ठीक है, इसे 600 to 700 केल्विन पे किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन जाएगा उसकी जगह Cl आएगा, बट ये रिएक्शन इतना फास्ट रेट पे प्रोसीड होती है कि आपके फ्री रेडिकल, दिस अकर्स थ्रू अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल बनते जाते हैं, इसलिए रिएक्शन एक स्टेप पे नहीं होती है, और हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट प्लस CCl3 प्लस CCl4, ये हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है जब आप मीथेन को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हो। सेम रिएक्शन आपको ब्रोमीन के साथ मिल जाएगी, ठीक है। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हेलो एल्केन्स का वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है फॉर द हेलोजन, मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर ब्रायोडीन। इसमें जो फ्लोरीन है इसके कंपाउंड आपको बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज फ्लोरीन की हम जनरली रिएक्शन एल्केन्स के साथ नहीं कराते। फ्लोरीन की रिएक्शन हम इसलिए नहीं कराते, इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि इस रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। मींस कंट्रोल करना कैसे, बार बार फ्री रेडिकल जनरेट होंगे और एवरी स्टेप इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, मींस बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, दैट कैन बी हार्मफुल। तो फ्लोरीन के साथ एल्केन की रिएक्शन को कंट्रोल करना पॉसिबल इजी नहीं है, दैट्स व्हाई हम फ्लोरीन की रिएक्शन ज़्यादा नहीं पढ़ते, हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का पढ़ते हैं। ज़्यादातर तेज क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ है क्योंकि सिंपल रिएक्शन हो जाती है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। आयोडीन के साथ भी डिफरेंट केस है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। फ्लोरीन का मैंने आपको बता दिया, फ्लोरीन के साथ इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज रिएक्शन विद फ्लोरीन आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। आयोडीन का इतना ईजी क्यों नहीं है, आयोडीन की अभी हम आगे बात करेंगे, पहले हम कुछ और प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है मेरा ये, इसके साथ क्लोरीन कर रहे हैं, वही से आप सेम कंडीशंस लेंगे लाइट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर क्या होगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। यहाँ इसमें तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना था, एक कार्बन था वो बार बार, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, इतने सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। वो क्योंकि अब रिएक्टेंट बढ़ गया, स्टायरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, इजीली रिएक्ट नहीं होगा, बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पर लेकिन दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों, अगर आप इसको देखो, इधर CH3 इधर CH3, यानी किधर भी क्लोरीन लगाओ, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, दोनों जगह इक्विवेलेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, CH2, इट मीन्स नेचर ऑफ दिस कार्बन इज डिफरेंट, मतलब फर्स्ट ये इस कार्बन और इस कार्बन का नेचर सेम है, लेकिन इस कार्बन का नेचर क्या है, डिफरेंट। तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसका नेचर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट आपको बनाने पड़ेंगे, एक तो यहाँ से हटाओ और एक यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, फॉर्मूला वही बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन ही आएगा। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CHCl प्लस CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब इन दोनों में ऑर्गेनिक में जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम बात करते हैं मेजर और माइनर प्रोडक्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात अगर हम करें तो ये वाला जो आपका प्रोडक्ट होगा दैट इज मेजर एंड दैट इज माइनर। और ये मेजर क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर कब लगा होगा, जब यहाँ पर फ्री रेडिकल बना होगा। क्या बना होगा, फ्री रेडिकल। जब ये फ्री रेडिकल हटाए वहाँ पर क्लोरीन लगाए, और ऐसे यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ होगा। और आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी में से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी रेडिकल। तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या है, मेजर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट्स कितने देखने हैं। एक और रिएक्शन हम देखते हैं, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। अब आप यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओ, देखो सारे इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ के नेचर, अब इनके नेचर की बात करो, सारे सेम कार्बन से अटैच है और सारे CH3 है, इट मींस नेचर ऑफ ऑल द हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। तो किसी भी हाइड्रोजन को हटाओ और Cl लगा दो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, Cl वो आपका बन जाएगा अल्काइल हैलाइड प्लस HCl। तो किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकते हो आप। अब जब हम बात करते हैं आयोडीनेशन की, ठीक है, क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन,
दोनों सेम एक्सटेंट पे हो रही है, सेम तरीके से होंगे, फ्लोरीनेशन इतना इजी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आयोडीनेशन की, ठीक है। आयोडीनेशन जब भी आप करो एल्कीन्स के साथ, तो एल्कीन्स के साथ आयोडीनेशन के लिए हम यूज करते हैं आयोडिक एसिड प्लस आयोडीन का मिक्सचर। मतलब आप डायरेक्ट आयोडीन यूज नहीं कर सकते। अब हम डायरेक्ट आयोडीन यूज क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको बताती हूँ। उसका रीजन है, सपोज करो मैंने ये एल्केन लिया, मैंने इसकी I2 के साथ रिएक्शन करे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3I प्लस HI। यही तो यहाँ भी यही तो बनेगा प्रोडक्ट, बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। यानी अगर डायरेक्ट आप I2 यूज करते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है वो रिवर्सिबल है। मतलब एज सून एज दिस इज फॉर्म, दिस गेट बैक रिवर्स टू द ओरिजिनल एल्कीन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को हटाने के लिए यहाँ पर हम किस चीज का यूज करते हैं, आयोडिक एसिड का। क्यों यूज करते हैं, जब आप आयोडिक एसिड यूज करोगे तो इस मिक्सचर में एज सून एज दिस HI इज फॉर्म, ये आपका आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करके I2 प्लस वाटर बनाएगा। इट मीन्स आपको I2 मिल गया, एक रिएक्टेंट मिल गया जो आपकी रिएक्शन को और ज्यादा एनहांस भी कर सकते हैं। तो दो फायदे हुए। पहला फायदा क्या है कि इसने HI को खत्म किया। अगर HI यहाँ से हमने हटा दिया तो ऑब्वियसली रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। दूसरा, जब आयोडिक एसिड HI के साथ रिएक्ट करता है तो I2 प्रोड्यूस होता है, दैट इज वन ऑफ आवर मेन रिएक्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया तो कि क्यों हम मिक्सचर ऑफ आयोडिक एसिड यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं एल्कीन्स के साथ। किसके साथ, एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो एल्कीन्स में हम लोग यूज करते हैं प्लस हाइड्रोजन हैलाइड्स। क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स। कैसे हाइड्रोजन हैलाइड, HCl, HBr और HI। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही है, ये आपके हाइड्रोजन हैलाइड है और इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ये। HI सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, रीजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HI इज वेरी लो। HF रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, तो उसे ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। कैसे, डबल बॉन्ड हटाना है, डबल बॉन्ड हटाना है और X लिख दूं मैं यहाँ पर, X आपका कुछ भी हो सकता है, Cl, Br और I। डबल बॉन्ड हटाना है और एक जगह आएगा आपका H और एक जगह आपका आएगा X, जो भी आप ले रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कौन कौन से रूल याद रखने हैं, मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव। ये तो सिंपल था, फिर कौन सा रूल था, ये सपोज करो यहाँ पर CH3H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो इस केस में H कहाँ जाएगा और Cl कहाँ जाएगा, H जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पर जाएगा आपका H, और Cl कहाँ जाएगा जहां पर H कम है, ठीक है। HX जो भी आपको लगाना है। तो आपको मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पर याद रखने हैं। डबल बॉन्ड हटाना है और सिंपल एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन अटैच करना है। जहाँ अगर सिंपल रिएक्ट दोनों ही रिएक्टेंट है तो जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहाँ हाइड्रोजन लगाओ, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन लगाओ। और अगर इसके ऊपर पेरोक्साइड लिखा हो तो मीन्स कौन सा रूल फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकॉव। और उस चीज के लिए याद रखना है ओनली HBr इज यूज्ड विद एंटी मार्कोनिकॉव। जब भी आपका एंटी मार्कोनिकॉव रूल आप लगाओगे, किसी भी कन्वर्जन में यूज करोगे इस रिएक्शन को, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि सिर्फ HBr ही आपको लेना है। HBr लेने का रीजन क्या है, क्योंकि जो अब HF तो रिएक्ट नहीं करता और HCl और HI के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो बहुत सारे स्टेप एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होते, क्योंकि कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक के नेचर। तो वो चीज आपको याद रखनी है। तो एल्कीन के साथ प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में हम यूज करते हैं, अल्कोहल के साथ हम क्या क्या यूज करेंगे, एक तो आप लोग यूज करोगे HX जो भी आपके हैलोजन एसिड्स होते हैं, एक हम यूज करेंगे PCl5 और PCl3, ठीक है, और एक हम यूज करेंगे SOCl2। ये थायोनाइल क्लोराइड जो हमारा होता है, SOCl2 इज अ थायोनाइल क्लोराइड। तो ये सारी चीजें हैं हमारी जो हम लोग यूज करेंगे। बॉन्ड रिएक्शन ऑर्डर यही रहेगा HX के केस में, HI, HCl, HBr। तो पहले हम HX की बात करते हैं, यानी A विद हाइड्रोजन हैलोजन एसिड्स। तो अल्कोहल आपने लिया है, सपोज करो आप पहले ले रहे हो CH3 CH2OH प्लस HCl।
इसमें हम यूज करते हैं जिंक क्लोराइड और इस मिक्सचर को बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट। आगे हम अल्कोहल फिनॉल नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, बट ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं HCl प्लस ZnCl2। तो यहाँ पर क्या होगा CH3 CH2Cl, ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेम रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल, सेम रिएक्शन में टर्शरी अल्कोहल, लेकिन टर्शरी अल्कोहल में आपको जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टर्शरी अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो रिएक्टिव ऑर्डर है वो आपका है टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल और फिर आपका क्या है प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इसके साथ इसमें जो आपका वाटर बनेगा प्लस H2, क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू होती है ये रिएक्शन, मतलब पहले ये OH हटता है, यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है। तो आपको पता है टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये आपकी हो गई किसके साथ, HH हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम ये तो अब मैंने आपको HCl के साथ बताई है, अगर आपको HBr लेना है तो आप सिंपल या तो अल्कोहल को HBr के साथ क्या करो, बॉईल करो। आप HBr को अल्कोहल के साथ बॉईल करो, या फिर जनरली क्या होता है HBr हमारा डायरेक्ट हमें नहीं मिलता, वो हम इन सीटू बनाते हैं। इन सीटू का मतलब होता है विद इन द रिएक्शन, मतलब बाहर से बना के नहीं डालते, अंदर रिएक्शन में ही बनता है। हम कुछ ऐसा यूज करते हैं जिसकी वजह से यूज हो रहा है। तो जब हमें Br लगाना हो तो उसके लिए हम डायरेक्ट HBr ना यूज करके वी प्रेफर टू यूज NaBr प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaBr। जो जब आप NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हो तो आपको HBr बन जाता है इन सीटू द रिएक्शन और वही Br लग जाएगा। सेम हम अगर आपको HI लगाना हो तो उसके लिए भी हम एक मिक्सचर यूज करते हैं। उसके लिए हम मिक्सचर यूज करेंगे Ki प्लस फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करेंगे, Ki प्लस फॉस्फोरिक एसिड यूज करेंगे। वो रीजन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज नहीं कर सकते, Ki के साथ हम फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट आप आइए, नेक्स्ट रिएक्शन अल्कोहल की PCl3 के साथ CH3CH2OH प्लस PCl3 और PCl5 दोनों के साथ ये रिएक्ट करता है। PCl3 के साथ भी रिएक्ट करेगा और PCl5 के साथ, तो ये बनेगा CH3 CH2Cl प्लस फॉस्फोरस एसिड H3PO3। ठीक है, H3PO3। ऐसे ही आपको सेम रिएक्शन आप PCl5 के साथ दिखा सकते हो। PCl5 के साथ भी यही बनेगा CH3CH2Cl, बस साइड प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे प्लस HCl। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, साइड प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। एक रिएक्शन इसकी होती है थायमिल क्लोराइड के साथ SOCl2, सिर्फ क्लोरीन लगाने के लिए है, ये और कुछ नहीं लगाते। और बहुत रिएक्शन हम क्लोरीन से ही करते हैं, SO2 गैस प्लस HCl गैस। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड थायमिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड ओवर ओर। जब भी हमें कोई अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना हो तो हम सबसे ज्यादा यूज थायमिल क्लोराइड को करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, थायमिल क्लोराइड से तो सिर्फ क्लोरो वाला प्रिपेयर हो रहा है, हाँ क्लोरो वाला हो रहा है, लेकिन अभी हम आगे मेथड पढ़ेंगे जहां से हम क्लोरो को और चीजों में चेंज कर सकते हैं। ये मेथड बेस्ट क्यों है, ये मेथड बेस्ट इसलिए है क्योंकि आपको जो साइड प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो गैसेस स्टेट में मिल रहे हैं, SO2 और HCl, एंड दे विल एस्केप आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन लीविंग बिहाइंड ओनली द एल्काइल हैलाइड। आपका क्या बचेगा, सिर्फ प्योर एल्काइल हैलाइड बचेगा, तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट अल्कोहल के साथ प्रिपरेशन खत्म। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अल्कोहल के साथ प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो लास्ट है, मैंने आपको बताया बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज मेथड। ठीक है, अब इसे हम जनरली बनाने, इन मेथड को हम यूज करते हैं जनरली बनाने के लिए RI और RF, एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमने ये देखा है ये इतना इजीली प्रिपेयर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर दो रिएक्शन होती है। सबसे पहले होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी होती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या कहती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन कहती है अगर आप एल्काइल हैलाइड, एक्स यहाँ पर क्या होगा क्लोरीन और ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है, जब आप एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड की जगह पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हो, मिक्स करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन,
किसकी प्रेजेंस में? डाई एसीटोन की प्रेजेंस में जब आप इसे रिएक्ट करते हो तो आपके हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाते हैं। ये आई यहाँ आ जाएगा और ये वाला एक्स यहाँ चला जाएगा, तो बन गया Ri प्लस NaX। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन, ठीक है। तो ये आयोडाइड। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज से कुछ नाम याद आ रहा है आपको? हंस जैसा होता है। हंस मतलब जो भी हंस होते हैं आपके, स्वार्ट्ज होते हैं, बहुत ही शाइनी कलर के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा यूज होता है सिल्वर। क्या यूज होता है हमारा? सिल्वर। अगेन अगर आप RX, यहीं पर RX आपका क्या है? क्लोरीन है और ब्रोमीन है। आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो आपको क्या मिलेगा? अगेन यू विल फॉर्म RF प्लस AgX। तो ये आपका हो गया प्रिपरेशन, सारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। कौन कौन से पढ़े हमने? एल्केन के साथ, एल्कीन के साथ, अल्कोहल के साथ, और लास्ट हमारा है हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं नेचर ऑफ 3x बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन और इसकी। सबसे पहले आप कार्बन का उसके लिए इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन वाला केस दे दीजिए 1s2। जब आप कार्बन बॉन्ड बनाता है तो वो 4 बॉन्ड बनाता है ना, ठीक है। तो जब आप इसकी हेलोजन की बात कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है, तो 3 बॉन्ड तो उसने किसी और के साथ बना रखे होंगे, ठीक है। इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 3 बॉन्ड इसमें किसी के साथ बना रखे होंगे। एक बॉन्ड उसे हेलोजन के साथ जरूर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम हेलोजन का देखते हैं, एक्स का हम बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 2s जो भी है आपका, कौन सा होता है बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS2 NP5। तो हम यहाँ पर p ऑर्बिटल ले रहे हैं सिर्फ इतने, ठीक है। तो जो भी आपका हेलोजन है उसकी ये 2 p ऑर्बिटल हो गए। सपोज करो एक ये है और एक ये है, मैं पूरा नहीं बना रही, दूसरा चलो तो छोटा सा बना दे रही हूँ, ठीक है। एक वो है जिसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है। अब इनके नेचर की बात करो तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और एक्स क्या में ट्राई कर देता है? पार्शियल नेगेटिव। जो हेलोजन्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी किससे ज्यादा होती है? थोड़ी सी कार्बन से ज्यादा होती है। तो इसलिए इनका वो जो बॉन्ड होता है, इन पर चार्ज सेपरेशन होगा और इनका बॉन्ड कैसा होगा? पोलर। और जो पोलैरिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर आपका करेगा। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी बॉन्ड की वो किसकी होगी? CF बॉन्ड की, देन CCl, देन CBr, और उसके बाद किसकी होगी? CI बॉन्ड की। और जो आपका CX बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड करेगी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर। तो आपको पता है जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा हाइड्रोजन एटम का, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। So this is all about the haloalkanes preparation and nature of CX bond. In the next class we are going to start with the properties. Okay, thank you so much for today's class.